कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ताकत तभी काम आती है जब आर्थिक तौर पर कोई भी, चाहे देश हो या परिवार हो, मजबूत हो। और सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है सबसे पहले अपने इकोनॉमिक पावर को मजबूत करो। ये चीजें चाइना ने दुनिया को बहुत अच्छे से समझाई है, लेकिन ऐसा है कि अर्दोगन इस दिशा में सोच नहीं रहे हैं। ये जो देश देख रहे हैं तुर्की, ये इस वक्त भारत के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहा है और इजराइल के लिए भी। पर अब इजराइल भारत ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे प्रश्न खड़ा हो गया है, खास तौर पर भारत के विरोधियों में भी, क्योंकि ज्यादातर जो दुश्मन निकल रहे हैं वो कुछ एक को छोड़ दें तो इजराइल और भारत का कॉमन दुश्मन भी निकल कर सामने आ रहा है। भारत को 40,000 पहली खेप में ऐसा क्या भेज रहा है इजराइल, जिसको लेकर प्रश्न हो रहा है कि भारत करना क्या चाहता है और इजराइल भारत का साथ क्यों दे रहा है। इसी बीच तुर्की को एक अलग जगह पे घेर भी रहा है इजराइल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अक्सर देखा गया है कि जो देश अपने मामले छोड़कर दूसरे के मामलों में पड़ते हैं, उनका विनाश ज्यादा जल्दी आ जाता है। अभी ऐसा ही सीन क्या तुर्की के साथ चल रहा है। तुर्की की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और इस बात को खुद तुर्की की मीडिया भी छापती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तुर्की टुडे ये कहता है कि ज्यादातर इजरायली तुर्की को एक ऐसे देश के तौर पर देखते हैं जिनकी वीक इकोनॉमी है और न ही ये डेमोक्रेटिक है और न ही ये पश्चिमी देशों के अनुसार चलता है, लेकिन ये प्रभावशाली है। तुर्की एक ऐसा देश है जो नाटो का मेंबर भी है और नाटो के खिलाफ बहुत सारे काम करता है, लेकिन नाटो ने अभी तक इसे बहिष्कृत नहीं किया है, अपने देश के अंदर ही रखा हुआ है। तुर्की की कई सारी एक्टिविटी साफ देखने को मिल भी जाती है नाटो के खिलाफ, पर फिर भी नाटो ने एक्शन नहीं लिया है। खैर, ये डिप्लोमेटिक तरीका भी है, पर इन सब के बीच में इजराइल के साथ तुर्की के पंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी गाजा में जो शांति समझौता हुआ, शांति समझौते के बाद तुर्की अड़ा हुआ है और तुर्की का कहना है कि देखो, सिर्फ अमेरिका ही है जो इजराइल को रोक सकता है, वरना ये जो गाजा पीस समझौता हुआ है, शांति का समझौता हुआ है, आपको याद होगा इस शांति समझौते के लिए कितना तामझाम हुआ था। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, पाकिस्तान के पीएम पहुंचे थे, तारीफों के पुल बांधे गए थे, दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पहुंचे हुए थे इजिप्ट में और पूरे गाजे बाजे के साथ ये शांति समझौता हुआ था। लेकिन इस शांति समझौते पर अब ग्रहण लगना शुरू हो गया है। तुर्की का कहना है कि ये सब कुछ इजराइल की वजह से हो रहा है, क्योंकि इजराइल बार बार सीज फायर को तोड़ रहा है। तुर्की का एक और डिमांड है। तुर्की का डिमांड ये है, इंडोनेशिया, अजरबैजान और तुर्की, ये तीनों देश आईएसएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। आईएसएफ का मतलब ये हो गया एक अंतरराष्ट्रीय सेना जो तैनात रहेगी गाजा के पास, जो ये सोचेगी कि किस तरीके से हमास अपने हथियार छोड़ दे और यहाँ पर शांति बनी रहे। इंडोनेशिया, अजरबैजान और तुर्की इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। इजराइल यहाँ बार बार वीटो लगा रहा है, जिसके बाद तुर्की का कहना है कि इस वजह से ही ये समझौता चलेगा नहीं। तुर्की क्यों घुसना चाहता है यहाँ और इजराइल क्यों नहीं घुसने देना चाहता है। सीरिया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अर्दोगन के खतरनाक दिमाग का उपज। किसी भी देश में अगर एंट्री हो गई तो उस एंट्री के बाद अर्दोगन, एक चीज तो मानना पड़ेगा, बहुत ही शातिर है और इनके कदम बड़े शातिराना होते हैं। भले अपने देश की इकोनॉमी को ये नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में घुसकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश जरूर करते हैं। सीरिया में इन्होंने काफी सालों से चलाया अपना अभियान और आखिरकार अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका और यहाँ पर अपना एक कठपुतली तैनात कर दिया। अब सीरिया को लेकर आप बार बार देखेंगे इजराइल और सीरिया में पंगे होते रहे हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और कहा कि सीरिया के साथ इजराइल के अच्छे रिश्ते होने चाहिए और ये इजराइल के लिए अच्छी बात होगी। इसके पीछे कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कूटनीतिक तौर पर मामला हल हो, जबकि जब वो अर्दोगन से मिले थे उन्होंने कहा था कि सीरिया जीत लिया है अर्दोगन ने कूटनीतिक चाल चली और मात दे दिया है। तो एक तरफ सीरिया में तुर्की की मौजूदगी और दूसरी तरफ गाजा में तुर्की की मौजूदगी, और वो ऐसे तुर्की की जो खुलेआम इजराइल की निंदा करता है।
ये इजराइल के लिए समस्या बन सकती है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता है कि तुर्की यहाँ आए। खैर, अब ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ग्रीस इजराइल से खरीद रहा है $758 मिलियन का इजरायली रॉकेट सिस्टम। और ये ग्रीस है कहाँ पर, मैप में देख सकते हैं आप। ये काफी नजदीक का पड़ोसी है तुर्की का, और ग्रीस और तुर्की के बीच में कैसे संबंध है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तुर्की की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चे भी हो रहे हैं कि बार बार ग्रीस को, कभी साइप्रस को हथियार मुहैया करा रहा है इजराइल। ये आने वाले भविष्य में खतरा बनने वाले हैं तुर्की के लिए। हालांकि तुर्की की मीडिया में ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, कभी तुर्की इस चीज को नहीं सोचता है कि वो भी तो कुछ ऐसा ही काम करता है। अभी अगर आप देखें तो तुर्की की जो खुफिया एजेंसी है MIT और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है एक अच्छा खासा गठजोड़ दिख रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन की फैक्ट्री लगाना चाहता है तुर्की। यानी तुर्की के नजर में कौन है, भारत को घेरना चाहता है। बांग्लादेश के साथ भी उसी तरीके का सीन तुर्की का देखने को मिल रहा है, मालदीव के साथ भी। यानी जो चीज सीरिया में किया है अर्दोगन ने, वही चीज वो चाहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान यहाँ होते हुए भारत के साथ करें। अब ऐसे में नेचुरल तौर पर भारत और इजराइल दोनों साथी बन जाते हैं। अब इस क्रम में हमने देखा हाल ही में इजराइल और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू करने को लेकर बातचीत हुई, और इसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक भारत और इजराइल में समझौते भी हो रहे हैं, और बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं। जैसे कि अभी भारत को 40,000 नई लाइट मशीन गन्स डिलीवरी कर रहा है इजराइल। और आपको बता दूं, पहली खेप इसकी मिल रही है साल 2026 के शुरुआत में। ये पहली खेप मिल जाएगी, यानी कि 2-4 महीने में। 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। कहा जा रहा है इसकी प्रोडक्शन भारत में ही की जाएगी। फिर इसके अलावे 1,70,000 नेक्स्ट जनरेशन के कार्बाइन का सौदा भी हो रहा है। भारत की कंपनी और इजराइल की कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगी भी। माना जा रहा है कि इसमें IWI और अदानी समूह का एक जॉइंट वेंचर होगा। इसके अलावा भारत के तरफ से भारत फोर्ज भारतीय कंपनी होगी जो इसमें शामिल होगा। ये सौदा भारत को अपने देश के अंदर भी और बाहरी सुरक्षा को भी मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। खासकर मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इजराइल की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला है, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रतिबंध काम नहीं करता है। इजराइल अगर कहता है कि हम हथियार भेज रहे हैं तो भेजता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इजराइल का ये गठजोड़ जरूरी था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।